आज हम पढ़ेंगे आयरन अब्जॉर्प्शन। सोर्सेज ऑफ आयरन क्या होते हैं? एक नॉन वेज सोर्स, दूसरा वेजिटेरियन सोर्स। ओके। नॉन वेज जो सोर्स है उस पे हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, ये जो प्रोटीन है इनमें आयरन होता है और इन प्रोटीन के रूप में हमें आयरन मिलता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स से। और ये जो और आयरन है ये है आपका Fe2+, दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म। इसको हम फेरस हीम भी बोलते हैं। वेजिटेरियन सोर्स में क्या है? ऑक्सीडाइज्ड हीम। ऑक्सीडाइज्ड हीम मतलब Fe3+, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं। ऑक्सीडाइज इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि हरे पत्ते, प्लांट सोर्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, Fe3+। तो इन दो सोर्स से मिला हुआ हीम शरीर में अब्जॉर्ब होना चाहिए। अब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू होता है? आयरन का। ये आपका अगर माउथ है, ये फूड पाइप, ये स्टमक और ये डियोडिनम। मेनली डियोडिनम में होता है और कुछ जेजुनम में भी होता है। ओके, डियोडिनम और जेजुनम में, बट मैक्सिमम प्रोक्सिमल डियोडिनम डियोडिनम से अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, और इसकी सेल है। अब कहीं से तो अब्जॉर्ब होगा, उसको सेल कहते हैं, सेल से अब्जॉर्ब होगा। चीफ सेल ऑफ डियोडिनम एंट्रोसाइट कह लो। ओके। अब प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले तो हम खाते हैं, गपड़ 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 हम खाते ही रहते हैं दिन रात, दिन रात खाते रहते हैं। अब खाते रहते हैं तो सबसे पहले आता है स्टमक में, फूड पाइप से स्टमक में आ गया आपका खाना। फूड पाइप में से जब स्टमक में आता है, स्टमक में क्या होता है कंटेंट? एसिड, HCl। ये एसिड, इसकी मदद से जो हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इससे प्लस आर वेजिटेबल सोर्स जो थे उससे Fe3+ वाला मतलब फेरिक हीम, एंड यहाँ से फेरस हीम फ्री होता है। किसकी मदद से? HCl से। ठीक है। लेकिन अब हम HCl को कम कर देते हैं किसी किसी चीज में। क्या करते रहते हैं हम? एसिडिटी हुई कि हमने खा लिया ओमेप्राजोल, रेनिटिडीन, पेंटाप्राजोल, खाते रहते हैं ना हम आजकल। एसिडिटी किसी भी कारण से होती है, बहुत सारे रीजन है। अगर ये ज्यादा खाते हैं, इसीलिए डॉक्टर 15 दिन से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते। ये ज्यादातर महिलाएं खाती रहती हैं, बाहर रहने वाले बच्चे खाते रहते हैं, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे खाते रहते हैं। चाय पी एसिडिटी हुई, कॉफी पी एसिडिटी हुई। तो ये लगातार खाने से ये जो कन्वर्जन है, फ्री होना जो है आयरन का, ये कम हो जाता है। और ये जब कम हो जाता है तो आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो हमें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के हमेशा एंटासिड नहीं खाते रहना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब जब ये ड्यूोडेनम में आया, ड्यूोडेनम तक पहुंच गया, यहां तक आपका फूड। अब ड्यूोडेनम में सेल है, चीफ सेल ऑफ ड्यूोडेनम। ओके।
ये सेल होगी आपकी डियोडेनल सेल, चीफ सेल ऑफ डियोडेनम, प्रॉक्सिमल पार्ट में मेनली। डियोडेनम में कौन सा एनवायरनमेंट होता है? कौन सा होता है बेटा? बेसिक एनवायरनमेंट आ जाता है। इसका भी सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब सेल है। अब ये ल्यूमिनल एरिया है, सरफेस कह लो। दूसरा ये बेसोलेटरल हो गया, जहाँ कैपिलरीज हैं। कैपिलरी में प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। हो गया। अब सेल आ गई है आपकी। अब बाहर से अंदर कोई चीज जा रही तो दरवाजों से जाती है ना। ओके, दरवाजे बना देते हैं भाई। इसमें तीन दरवाजे होते हैं, जो लुमिनल सरफेस है वहां दो, और बेसोलेटरल पे एक। टोटल तीन दरवाजे। तीन दरवाजे क्यों? ये दो किस लिए? दो अलग सोर्स थे ना, नॉन वेज वाला सोर्स और वेज वाला सोर्स। ओके, नॉन वेज वाला सोर्स किस फॉर्म में था? फेरस फॉर्म। और वेजिटेरियन वाला फेरिक फॉर्म। अब इन दोनों दरवाजों, इन तीनों दरवाजों की ही विशेषता क्या है? ये तीनों ही दरवाजे Fe2 फेरस फॉर्म में आयरन को भेजते हैं, क्रॉस करने देते हैं। ठीक है, तो जो नॉन वेज वाला सोर्स था वो फेरस फॉर्म ही था, तो डायरेक्टली इस दरवाजे से अंदर आ जाएगा। ये कुछ इस दरवाजे से अंदर आ जाएगा। ये दरवाजा क्या है? नॉन वेज वाला सोर्स क्या था? हीम आयरन। तो हीम कैरियर प्रोटीन 1। दूसरा दरवाजा Fe2 प्लस है, डाइवेलेंट हो गया। आयरन क्या है? मेटल है, ट्रांसपोर्टर 1। लेकिन ये Fe था, इसको Fe2 में कौन बदलेगा? फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कौन बदलेगा? ये फेरिक फॉर्म, फेरिक फॉर्म, फेरिक फॉर्म इसको फेरस में कन्वर्ट करता है दो एंजाइम, जो बेसोलेटरल पे भी दो होते हैं और ल्यूमिनल सरफेस पे भी दो होते हैं। ल्यूमिनल सरफेस पे जो दो एंजाइम है, किसका ल्यूमिन है? डियोडम का, डियोडिनम का। डियोडेनल साइटोक्रोम बी, तीन को दो में बदलता है ना, दो इज ए बी, बी दो। स्टीएप 3, तीन को बदलता स्टीएप 3। ये आपके Fe3 को Fe2 में बदल देते हैं। Fe2 में बदल दिया। ठीक है, अब Fe2 बदल के यहाँ आ गया, ये वाला Fe2। Fe2 मतलब फेरस फॉर्म आ गया। अब ये फेरस फॉर्म यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज रिडक्शन हो सकता है, एंजाइम है। और या तो ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से होते हुए प्लाज्मा में चला जाएगा, या यहीं स्टोर रहेगा। यहाँ स्टोर रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा? स्टोरेज प्रोटीन है जिसका नाम है
फेरिटीन। फेरिटीन के अंदर स्टोर होगा। या फिर स्टोर ना होके इस दरवाजे से प्लाज्मा में आ जाएगा। इस दरवाजे का नाम क्या है? फेरोपोर्टिन 1। लेकिन किस फॉर्म में आया है यहाँ पे? फेरस फॉर्म में आया है। हमें यहाँ पे फेरस फॉर्म नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? फेरिक फॉर्म। उसके लिए क्या आएगा? फिर से दो एंजाइम जो उसका ऑक्सीडेशन करते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे, दो एंजाइम। These are copper containing enzyme. Hepstane, hepstane and ceruloplasmin. ये आपको फेरस फॉर्म को तुरंत ऑक्सीडाइज करके फेरिक फॉर्म में बदल देते हैं। अब ये जो फेरिक फॉर्म है ये प्लाज्मा में आते ही ट्रांसपोर्ट कर ली जाती है। किसके द्वारा? ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन इज अ ट्रांसपोर्टर जो कैरी करता है फेरिक फॉर्म को प्लाज्मा के थ्रू। कहाँ ले जाएगा? इराइथ्रोइड प्रीकर्सर। कहाँ पे? बोन मैरो में। और वहां पे आयरन यूटिलाइज हो जाएगा क्या बनाने में? हीमोग्लोबिन बनाने में। प्लस अब ये आयरन का पूरा अब्जॉर्प्शन कंट्रोल भी तो होगा। अब कंट्रोल किस किस से होगा? क्या क्या कर सकते हैं? या तो ये स्टोर फॉर्म में रहे, अंदर ही ना जाए प्लाज्मा में, या इस दरवाजे को तोड़ दो, अंदर ना जाए प्लाज्मा में, या यहीं से अब्जॉर्प्शन रोक दो, कन्वर्जन रोक दो, या ये सेल ही बनाना छोड़ दो, ये सेल का नंबर ही कम कर दो। अब ये मैकेनिज्म जो है, कंट्रोल जो है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।